अगर रिवॉर्ड पॉइंट के नजरिए से देखें तो एसबीआई का सिंपली क्लिक क्रेडिट कार्ड और सिंपली सेव क्रेडिट कार्ड, ये दोनों ही कार्ड बड़े ही यूजफुल है। तो आज के इस वीडियो में हम इन दोनों ही कार्ड का स्लाइटली कंपैरिजन करने वाले हैं, बहुत ही छोटा सा कंपैरिजन करके दिखाएंगे। एंड स्पेशली ये जो वीडियो रहने वाली है वो एसबीआई के सिंपली क्लिक क्रेडिट कार्ड के ऊपर होने वाली है। यहाँ इस वीडियो में हम सिंपली क्लिक क्रेडिट कार्ड की कंप्लीट फीचर्स और बेनिफिट्स को डिस्कस करेंगे एंड साथ ही साथ उन फीचर्स और बेनिफिट्स के साथ साथ कुछ रिलेटेड उनके टर्म्स एंड कंडीशंस होते हैं जिसका सीधा इफेक्ट आपके कार्ड के बेनिफिट के ऊपर पड़ता है। तो उन जो भी टर्म्स एंड कंडीशंस हैं उनको भी हम साथ में यहाँ पे डिस्कस करते हुए चलेंगे। इसके अलावा इस कार्ड से रिलेटेड जितने भी फी एंड चार्जेज हैं उसको भी हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे, जिससे कि आपको पहले ही आइडिया लग जाए कि अगर आप ये कार्ड लेने के लिए जा रहे हैं तो किस कंडीशन में आपको कितना का चार्ज यहाँ पे पे करना पड़ सकता है। इस कार्ड को लेने के लिए जरूरी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, यहाँ पे कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको देने पड़ते हैं एंड अदर जो भी डिटेल्स हैं जो आपको डेफिनेटली जानना चाहिए अगर आप इस कार्ड को अप्लाई करने के लिए जा रहे हैं। हर एक बात यहाँ डिटेल में हम डिस्कस करेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज एक लाइक कर दें। चैनल को अगर अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब भी जरूर कर दें। सबसे पहले बात करते हैं इस कार्ड की ज्वाइनिंग फी और रिन्यूअल फी की। तो दोनों यहाँ पे सेम है, आपको 499 रुपीज यहाँ पे ज्वाइनिंग फी के रूप में देना पड़ता है एंड सेम इतना ही आपको इसके रिन्यूअल फी के रूप में भी देना पड़ता है। प्लस यहाँ पे 18% का आपको जीएसटी भी पे करना पड़ता है, जो कि आपका 500 का यहाँ पे 90 रुपीज हो जाता है, यानी 590 रुपीज के आसपास यहाँ आपको पे करना पड़ता है ज्वाइनिंग के कंडीशन में एंड साथ ही साथ कार्ड को यहाँ पे रिन्यू करने की भी कंडीशन में। अब यहाँ पे ये जो कार्ड का आपका रिन्यूअल फी है जो कि आपको नेक्स्ट ईयर से यहाँ पे करना पड़ता है। तो अगर आप अपने कार्ड से 1 ईयर में कम से कम यहाँ पे 1 लाख स्पेंड कर देते हैं तो ये फी आपका यहाँ पे वेव अप हो जाता है। अब किसी भी कार्ड का मेन जो क्रूशियल पार्ट होता है वो होता है उसके फीचर्स एंड बेनिफिट्स, जो कि डेफिनेटली आपको अप्लाई करने से पहले जान लेना चाहिए। तो इस कार्ड के अगर वेलकम बेनिफिट की बात करें तो यहाँ आपको 500 वर्थ का अमेजॉन वाउचर मिल जाता है, जिसे आप शॉपिंग के लिए यहाँ पे अमेजॉन की साइट पे यूज कर सकते हैं या इसके ऐप पे यूज कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे आप 499 रुपीज का जो ज्वाइनिंग फी दे रहे हैं उसका रिटर्न आपको यहाँ पे वेलकम गिफ्ट के रूप में मिल जा रहा है। लेकिन इसके साथ साथ इसके कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस भी हैं। ये जो आपको वाउचर है, जैसे आप अपने कार्ड की फी पे करते हैं यहाँ पे 499 रुपीज, उसके 21 डेज के अंदर यहाँ आपके मोबाइल नंबर पे उसका जो कोड होता है वो आपको यहाँ पे मिल जाता है। आफ्टर दैट अगर आप देखें तो यहाँ एक और कंडीशन है, ये जो आपका वाउचर होता है अप टू 12 मंथ तक वैलिड होता है, यानी अमेजोन में इस वाउचर को ऐड करने के 12 मंथ के अंदर इसे यूज कर लेना है, अदरवाइज ये यहाँ पे एक्सपायर हो जाता है। यहाँ आपको 10x रिवॉर्ड पॉइंट्स मिलते हैं इसके पार्टनर्स ट्रांजैक्शन पे, यानी यहाँ देखिए इसकी पूरी लिस्ट आपको सामने दिखाई दे रही है। अपोलो 24x7, बुक माई शो, क्लियर ट्रिप, डोमिनोज है, आईजीपी है, मिंत्रा है, आफ्टर दैट आपका यहाँ पे नेटमेट्स है एंड यात्रा है। इन पार्टनर्स के स्टोर्स पे अगर आप ऑनलाइन यहाँ पे इस कार्ड को यूज करते हुए स्पेंड करते हैं तो यहाँ आपको 10x रिवॉर्ड पॉइंट मिलता है। यहाँ 10x रिवॉर्ड पॉइंट्स का मतलब है कि यहाँ जो भी आप स्पेंड करते हैं आपको पर 100 रुपीज स्पेंड करने पे 10x रिवॉर्ड पॉइंट मिलता है, यानी 10 रिवॉर्ड पॉइंट्स मिलते हैं। अब यहाँ इस कार्ड की कंडीशन में एक रिवॉर्ड पॉइंट की वैल्यू आपकी यहाँ पे 25 पैसे हो रही है, यानी इस तरीके से आप 100 रुपीज आप स्पेंड कर रहे हैं तो हम ये नहीं मानेंगे आपको 10% का यहाँ पे कैशबैक नहीं मिल रहा है, रेदर देन यहाँ आपको अगर 10 रिवॉर्ड पॉइंट्स की हम बात करें तो इसकी टोटल वैल्यू 25 पैसे के हिसाब से हो जा रही है 2.5, यानी 2.5 रुपए आपको मिल रहे हैं। यानी सीधा सीधा हम ये बोल सकते हैं कि 100 रुपीज अगर आप स्पेंड कर रहे हैं तो आपको यहाँ पे 2.5% का कैशबैक मिल रहा है। इन पार्टनर ट्रांजेक्शन्स के अलावा आप जितने भी ऑनलाइन स्पेंड्स करते हैं यहाँ आपको 5x रिवॉर्ड पॉइंट्स मिलता है। लेकिन ये जो 5x रिवॉर्ड पॉइंट्स मिल रहा है इसकी लिमिटेशन है, यहाँ आपको पर मंथ केवल 10,000 रिवॉर्ड पॉइंट्स ही मिलता है। जी हाँ, आफ्टर दैट आप जो भी स्पेंड करते हैं पर 100 रुपीज आपको 1 रिवॉर्ड पॉइंट मिलता है, यानी कैपिंग आपको यहाँ पे 10,000 रिवॉर्ड पॉइंट पर मंथ के हिसाब से मिलता है। अब अगर हम बात करें अदर जितने भी आप ऑफलाइन ट्रांजेक्शन यहाँ पे करते हैं आपको पर 100 रुपीज 1 रिवॉर्ड पॉइंट यहाँ पे मिल जाता है। अब हम बात कर लेते हैं इसके कुछ अदर बेनिफिट्स की। तो यहाँ पे 2000 का ई वाउचर आपको मिलता है 1 लाख रुपए और 2 लाख रुपए स्पेंड करने पे, यानी ये वाउचर आपको यहाँ पे 2 बार मिलता है। अब इस 2000 के ई वाउचर के लिए कुछ कंडीशन भी है। कंडीशन ये है कि ये ई वाउचर क्लियर ट्रिप का होता है और इसे केवल
इंटरनेशनल और डोमेस्टिक फ्लाइट बुकिंग के लिए यहाँ पे क्लियर ट्रिप पे ही यूज किया जा सकता है और ऑनलाइन ही इसका यूज यहाँ पे किया जा सकता है। ऑफलाइन आप यूज नहीं कर सकते या किसी दूसरे साइट पे आप इसका यूज नहीं कर सकते। तो ये हम इसका एक लिमिटेशन यहाँ पे बोल सकते हैं। 1% का फ्यूल सरचार्ज वेवर आपको मिलता है यहाँ पे 500 से लेके 3000 के बीच का जो भी आपका फ्यूल ट्रांजेक्शन होता है उसके ऊपर। यानी आपको पता है कि यहाँ पे 1% का सरचार्ज अगर आप पेट्रोल पंप पे जाते हैं, इस कार्ड को यूज करते हुए पेट्रोल लेते हैं, तो 1% का जो आपको एक्स्ट्रा सरचार्ज वहां पे देना पड़ता है वो सरचार्ज यहाँ पे वेव हो जाता है, वो यहाँ पे नहीं लगता, जो कि जनरली हर एक कार्ड में मेरे ख्याल से अवेलेबल होता है। मोस्टली कार्ड में आपका अवेलेबल होता है। किसी भी दूसरे बैंक के क्रेडिट कार्ड का आउटस्टैंडिंग बैलेंस आप एसबीआई के सिंपली क्रेडिट कार्ड के ऊपर ट्रांसफर कर सकते हैं। यहाँ आपको फ्लेक्सी पे की फैसिलिटी मिल जाती है, यानी 2500 रुपीज या उससे ज्यादा का वैल्यू का जो भी अमाउंट होता है आप उसे इजी ईएमआई में कन्वर्ट कर सकते हैं। लेकिन इसका एक ड्रॉबैक भी है कि यहाँ आपको जो भी ट्रांजेक्शन आप ईएमआई में कन्वर्ट करते हैं उस पे आपको 18% का, लगभग 18% का यहाँ पे इंटरेस्ट रेट भी एनुअली पे करना पड़ता है। अब बात कर लेते हैं इस कार्ड से रिलेटेड कुछ जरूरी फीस एंड चार्जेस की। तो यहाँ सबसे पहला इसका चार्ज, जैसे कि हमने पहले ही डिस्कस कर लिया, इसका ज्वाइनिंग फी और रिन्यूअल फी है। हालांकि जो इसका रिन्यूअल फी है वो यहाँ आपका वेब अप हो जा रहा है। अगर आप यहाँ पे बैलेंस ट्रांसफर कर रहे हैं अपने क्रेडिट कार्ड को यूज करते हुए तो आपको 1.7% पर मंथ के हिसाब से यहाँ पे इंटरेस्ट रेट पे करना पड़ता है, जो कि आपका एनुअली यहाँ पे 20.40% हो जाता है। अब बात करते हैं इसके नेक्स्ट चार्ज की, वो है इसका कैश एडवांस फी। यहाँ अगर गलती से भी बाई चांस अगर आपको जरूरत कभी पड़ जाती है, अगर आप कैश यहाँ एटीएम से विड्रॉ करते हैं तो जो भी अमाउंट आप विड्रॉ करते हैं उसका 2.5% आपको यहाँ पे करना पड़ता है, जो कि मिनिमम यहाँ पे 500 रुपीज हो सकता है। देन आता है यहाँ पे लेट पेमेंट फी, यानी आपके क्रेडिट कार्ड का बिल अगर लेट हो जाता है, अगर टाइमली आप पे नहीं कर पाते हैं तो ये कुछ चार्जेज दिए हुए हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे अप टू 500 रुपीज तक आपको कोई भी लेट पेमेंट फी यहाँ पे नहीं करना पड़ता। लेकिन जैसे जैसे यहाँ पे अमाउंट बढ़ रहा है वैसे वैसे लेट पेमेंट फी भी यहाँ पे बढ़ता हुआ जा रहा है, जो कि मैक्सिमम आपका अमाउंट अगर 50,000 या उससे ऊपर का यहाँ पे ड्यू रह जाता है, अगर टाइमली आप पेमेंट नहीं कर पाते हैं तो यहाँ आपको 1300 रुपीज का चार्ज पे करना पड़ता है। जो भी आप ओवर लिमिट अपने कार्ड से यहाँ पे यूज करते हैं, यानी सपोज दैट आपके कार्ड की लिमिट यहाँ पे 50,000 है और आपने किसी मंथ में यूज कर लिया यहाँ पे 60,000 रुपीज, तो 10,000 रुपीज जो आपने यहाँ पे एक्स्ट्रा यूज किया उस पे आपको 2.5% का यहाँ पे चार्ज पे करना पड़ेगा। और ये चार्ज यहाँ पे मंथली हो रहा है जी हाँ, जो कि मिनिमम यहाँ पे 600 रुपीज हो सकता है। आपको यहाँ पे रिवॉर्ड रिडेम्पशन फी भी पे करना पड़ता है, यानी जो भी आपको रिवॉर्ड पॉइंट्स मिलते हैं अगर आप उसको रिडीम कराने के लिए जा रहे हैं तो आपको यहाँ पे 99 रुपीज का चार्ज और पे करना पड़ता है। इस कार्ड को यूज करते हुए अगर आप रेंट पेमेंट करते हैं तो यहाँ आपको 199 रुपीज का ट्रांजेक्शन फी पे करना पड़ता है। ओवरड्यू फाइनेंस चार्जेस आपको यहाँ पे 3.65% पर मंथ के हिसाब से, जो कि एनुअली यहाँ पे 43.8% पर एनम हो जा रहा है, ये आपको पे करना पड़ता है। यानी आपकी ईएमआई या जो भी आपका क्रेडिट कार्ड का बिल है अगर आप टाइमली उसे पे नहीं कर पाते हैं तो यहाँ ये जो चार्ज है, जो भी अमाउंट आप पे नहीं करते हैं उस अमाउंट के ऊपर आपको पे करना पड़ता है। अब इस कार्ड को लेने के लिए जरूरी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करते हैं तो चाहे आप सैलरीड हैं या सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, इस कार्ड के लिए आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए जरूरी एज है वो आपका 21 से लेके 60 ईयर्स के बीच में होना चाहिए। आपकी सैलरी या इनकम यहाँ पे मंथली कम से कम 20,000 या उससे ऊपर होनी चाहिए। एंड नेक्स्ट, अगर सिविल स्कोर की बात करें तो 750 से ज्यादा आपका सिविल स्कोर होना चाहिए। अगर इससे कम आपका सिविल स्कोर है तो ये कार्ड मिलने में आपको मुश्किल आ सकती है। अब यहाँ पे सिंपली सेव क्रेडिट कार्ड और सिंपली क्लिक क्रेडिट कार्ड दोनों का हम एक क्विक कंपैरिजन करके आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं कि सिंपली क्लिक क्रेडिट कार्ड और सिंपली सेव क्रेडिट कार्ड किस तरीके से डिफरेंस है और किसको कौन सा कार्ड यहाँ पे लेना चाहिए। तो मैं अगर बात करूं, ये जो सिंपली क्लिक क्रेडिट कार्ड है ये स्पेशली ऑनलाइन शॉपिंग के लिए बनाई गई है, क्योंकि यहाँ पे ऑनलाइन शॉपिंग करने पे आपको कई सारे इसके ब्रांड्स हैं, वहां आपको 10x का रिवार्ड पॉइंट मिल रहा है और अदर ऑनलाइन स्पेंड पे आपको 5x का रिवार्ड पॉइंट यहाँ पे मिल रहा है। तो यहाँ स्पेशली ऑनलाइन शॉपिंग करने पे रिवार्ड पॉइंट्स मोस्टली आपको मिल रहे हैं, जिसके लिए कार्ड जाना जाता है। वही अगर सिंपली सेव क्रेडिट कार्ड की बात करें तो अगर आप ऑफलाइन ज्यादा से ज्यादा स्पेंड करते हैं, अगर आप ऑफलाइन ज्यादा शॉपिंग करते हैं तो ये कार्ड आपके लिए ज्यादा यूजफुल होने वाला है, क्योंकि यहाँ आपको जनरली मूवीज, ग्रोसरीज या डिपार्टमेंटल स्टोर्स पे शॉपिंग करने पे 10x तक का रिवार्ड पॉइंट आपको मिल जाता है। साथ ही साथ यहाँ अदर स्पेंड्स पर आपको पर 150 रुपीज 1 रिवार्ड पॉइंट मिल जाता है। तो इस तरीके से ऑनलाइन अगर आपको ज्यादा से ज्यादा शॉपिंग करना है तो सिंपली क्लिक, और अगर आपको
ऑफलाइन ज्यादा से ज्यादा शॉपिंग करना है तो सिंपली सेव क्रेडिट कार्ड ज्यादा बेनिफिशियल रहने वाला है। अब बात करते हैं एसबीआई का सिंपली क्रेडिट कार्ड आप किस तरीके से अप्लाई कर सकते हैं। तो इसके लिए आप ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीके से अप्लाई कर सकते हैं। ऑफलाइन आप बैंक में जाकर इस कार्ड के लिए अप्लाई कर सकते हैं, और ऑनलाइन की अगर बात करें तो यहाँ आपको एसबीआई की वेबसाइट पे या नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दिया है, वहां पे भी क्लिक करके आप आगे अप्लाई करने का जो प्रोसेस है उसको कंप्लीट कर सकते हैं। इसके लिए जस्ट कुछ सिंपल से प्रोसेस आपको कंप्लीट करने होते हैं। आपको कुछ अपनी बेसिक डिटेल्स डालनी होती है, एंड डिटेल्स डालने के बाद से यहाँ आपको अपनी केवाईसी कंप्लीट करनी होती है। केवाईसी कंप्लीट करने के बाद से आपको ये कार्ड मिल जाता है। यहाँ केवाईसी कंप्लीट करते टाइम आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ती है, जैसे कि आपका आधार कार्ड और पैन कार्ड फिजिकली आपके पास अवेलेबल होना चाहिए। कार्ड का एप्लीकेशन कंप्लीट होते ही ये कार्ड आपके रजिस्टर्ड एड्रेस पे विद इन 3 to 4 डेज डिलीवर कर दिया जाता है। तो यहाँ पर सिंपली क्लिक क्रेडिट कार्ड के सारे डिटेल्स मैंने दे दिए हैं। आई होप कि ये डिटेल आपको पसंद आई होगी। अगर फिर भी आपको कोई भी क्वेश्चन पूछना है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं डेफिनेटली उसका आंसर देने की पूरी कोशिश करूंगा। जल्दी मिलेंगे और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।